देखिए, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के भरने से संबंधित कुछ रूल्स को हम पढ़ेंगे। इसमें पहला रूल है अबाउ प्रिंसिपल। इस रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में फिल होते हैं, उसके बाद वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हम उनके एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करते हैं। यूँ तो अबाउ शब्द एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, यानी कि बनना। तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉन हमारे पास बढ़ते चले जाएंगे, नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होना शुरू होता चला जाता है। तो यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं, द अबाउ प्रिंसिपल यूज्ड टू द अबाउ प्रिंसिपल used to determine the order in which electrons fill. Order in which electrons fill atomic orbitals in atomic orbitals. This rule help explain the sequence in which electrons occupy orbitals in atoms. From the lowest to the highest energy levels. From the lowest to highest energy levels. इस प्रिंसिपल का हम स्टेटमेंट लिखेंगे। द अबाउ प्रिंसिपल स्टेट दैट द अबाउ प्रिंसिपल state that electrons fill orbitals starting from the lowest available energy level and proceed to higher energy levels. According to the above principle, electron filled orbitals in the following order. यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी के क्रम में भरे जाएंगे उसके लिए ऑर्डर्स लिख रहे हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s ऑर्बिटल में फिल किए जाते हैं, नेक्स्ट ये 2s ऑर्बिटल में, फिर 2p में,
फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, 4p में, देन 3d में, 4p में एंड 5s में एंड सो ऑन। एक डायग्राम की मदद से हम आसानी से इस क्रम को याद रख सकते हैं। तो मैं पहले लिख देता हूँ, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी of orbitals can be easily understand and remember by following डायग्राम। एक डायग्राम की मदद से इस ऑर्डर को, इस क्रम को बहुत आसानी से याद रखा जा सकता है। तो आइए वो हम ऑर्डर को बनाते हैं। इस ऑर्डर को बनाते हैं। तो जिस तरह से मैं बना रहा हूँ, आप लोग भी इस तरह से काफ़ी समय तक प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। तो आप इसके लिए क्या करिएगा कि पहले 1s से स्टार्ट करेंगे, 1s, देन 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s एंड 8s। 8s तक हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिर हमको, क्योंकि p ऑर्बिटल सेकेंड शेल से स्टार्ट होते हैं, तो हम यहाँ पर 2p से स्टार्ट करेंगे। 2p, 3p, 4p, 6p, 6p, 7p तक इसको यहाँ पर लिख लेंगे। नेक्स्ट, d ऑर्बिटल थर्ड शेल से स्टार्ट होते हैं, तो हम 3d, 4d, 5d एंड 6d तक लिखेंगे। कुछ मिस्टेक की है मैंने, इसे करेक्ट कर लेते हैं। फाइव पी, 6p एंड 7p। इसी तरह से f ऑर्बिटल जो है वो फोर्थ शेल से स्टार्ट होते हैं, तो 4f एंड 5f हम यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट, आगे क्या करना है, हमें कुछ वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है। तो ये लाइंस किस तरह से ड्रॉ करेंगे, इसके लिए मैं एक स्केल ले लेता हूँ और इस स्केल की मदद से हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले डायगोनली आपको 1s और 2s के बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी है। फिर इसे हम 2s और 3s के बीच में डायगोनली ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से डायगोनली यहाँ पर ड्रॉ करते चले जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये लाइन डायगोनली ड्रॉ करना है। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा। अब जो लाइन हमने ड्रॉ की हैं, इनके बीच में भी हम एक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये 1s से स्टार्ट करेंगे, सेम इसी तरह से 2s से, फिर हम 3s और 2p के बीच में भी एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली 4s 3p के बीच में, और इसी तरह से हम पूरे डायग्राम में यहाँ पर भी डायगोनल लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। ध्यान दें, हमको एक सिंगल लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, अब इनके बीच में लाइंस ड्रॉ करनी है। अब देखिएगा कितना इजीली ये डायग्राम बन जाता है। अब मैं स्केल को ऑफ कर देता हूँ। स्केल मैंने हटा लिए। अब हमको कुछ एरोज ड्रॉ करने होंगे और इन लाइनों को आपस में कनेक्ट करना होगा। तो
अब 5s से स्टार्ट करेंगे। ध्यान दें, इसे हम ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे। एक एरो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। फिर हम नीचे की तरफ आएंगे 2s की तरफ। फिर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। ध्यान रखना, इस लाइन में हमको नीचे से ऊपर की तरफ आना है और यहाँ पर हमको ऊपर से नीचे की तरफ आना है। तो इस मेथड से आप बड़ा ही इजीली इस डायग्राम को ड्रॉ कर पाएंगे। तो ये हमारे अबाउ प्रिंसिपल के लिए डायग्राम है। इसकी मदद से हम आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो वो लिखना भी मैं समझा दूंगा। ये इस डायग्राम की मदद से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है। तो जिस डायरेक्शन में हम लोगों ने एरो ड्रॉ किए हैं उसी डायरेक्शन में हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस शेल में इंटर करते हैं? तो सबसे पहले 1s शेल भरी जाती हैं। इसके बाद हम 2s शेल, 1s के बाद में 2s। देखिए फिर एरो हमारा 2p की ओर जा रहा है, तो हम 2p शेल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। नेक्स्ट हम 3s में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। देन हम 3p में, फिर हम 4s में। 4s के बाद फिर एरो ऊपर की तरफ चले जाता है और 3d से भरना शुरू करते हैं। फिर 4p में, फिर 5s में। 5s के बाद अगेन एरो ऊपर की तरफ जाता है, तब हम 4d में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। 4d के बाद 5p एंड 6s के बाद में फिर 4f एंड सो ऑन, है ना। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस डायग्राम की मदद से बहुत आसानी से लिखा जा सकता है, या ऑर्बिटल्स की बढ़ती हुई एनर्जी के क्रम को बहुत आसानी से इस डायग्राम की मदद से लिखा जा सकता है। तो ये हमारा अबाउ प्रिंसिपल था। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रिंसिपल है हुन्स रूल। आइए हुन्स रूल को पढ़ लेते हैं। हुन्स रूल, इसे हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल के नाम से भी जानते हैं। तो ये रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन तब तक पेयर्स नहीं बनाते जब तक कि सभी ऑर्बिटल्स में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। तो ये डीजनरेटेड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के फिल करने से संबंधित है। डीजनरेटेड ऑर्बिटल क्या होते हैं? ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी की ओरिएंटेशन डिफरेंट है लेकिन एनर्जी सेम है। क्योंकि अबाउ प्रिंसिपल अलग अलग डिफरेंट एनर्जी में इलेक्ट्रॉन भरने से संबंधित है, लेकिन हम देखते हैं कि p में भी 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz। इन तीनों की एनर्जी सेम है लेकिन ओरिएंटेशन में डिफरेंस है। तो हम पहले किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे उससे संबंधित ये रूल है, हुन्स रूल, जो ये कहता है कि डीजनरेटेड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तब तक पेयरिंग नहीं करते हैं जब तक कि सभी डीजनरेटेड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल ना हो जाए। पहले इसे लिख लेते हैं, फिर और आगे मैं इसको समझाऊंगा। हुन्स रूल स्टेट्स, हुन्स रूल स्टेट दैट फॉर ऑर्बिटल, state that for orbital of the same energy, जिसको कि हम डीजनरेटेड ऑर्बिटल भी कहते हैं, तो आल्सो कॉल्ड डीजनरेटेड ऑर्बिटल।
like the p, d और f ऑर्बिटल यहाँ पर s क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि s ऑर्बिटल में एक सिंगल ऑर्बिटल होता है, तो यहाँ पर डीजनरेसी नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन will occupy each orbital singly with पैरेलल स्पिन्स। यहाँ पे पैरेलल स्पिन्स का मतलब क्या है? यानी कि सभी ऑर्बिटल में सेम तरह की स्पिन रखने वाले इलेक्ट्रॉन्स बिफोर पेयरिंग अप इन एनी ऑर्बिटल। This rule maximizes the total spin of the electron. This rule maximizes the total spin of the electrons, resulting in the most stable arrangement. देखिए ये रूल क्या कह रहा है कि हम पहले सभी डिजेनरेटेड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे पैरेलली जिनकी स्पिन होगी, फिर हम इनकी पेयरिंग करेंगे जिनकी अपोजिट स्पिन होगी। तो देखिए सबसे पहले एस ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो एस ऑर्बिटल में क्योंकि एस सबशेल के अंदर एक ही एस ऑर्बिटल होते हैं, तो वहाँ पर यदि हम एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करेगा। वही पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो यहाँ पर हम किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन को एक ही ऑर्बिटल में नहीं रख सकते। पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये 3 ऑर्बिटल हैं पी सबशेल के। जब इन तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा जिनकी की स्पिन सिमिलर टाइप की है, यानी कि सारे तीनों ही इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिनिंग कर रहे हैं, तब हम यहाँ पर अगले इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा सकते हैं। तो ये हमारा हूर्न्स मल्टीप्लिसिटी रूल है कि इलेक्ट्रॉन तब तक पेयरिंग नहीं करते जब तक कि डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। देखिए ये पी के जो पी एक्स, पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल है, इन्हीं को हम डीजनरेटेड ऑर्बिटल कहते हैं। क्यों ये डीजनरेटेड क्यों है? क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है। वहीं अगर हम डी सबशेल की बात करें तो डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो यहाँ पर इन 5 ऑर्बिटल में जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन हम फिल नहीं कर देंगे तब तक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करेंगे। जब ये पांचों डीजनरेटेड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे तभी हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा हूर्न्स मल्टीप्लिसिटी रूल कहलाता है। तीसरा रूल हम पढ़ेंगे जो कि है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन
प्रिंसिपल। ये रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और वो दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी अपोजिट होती है, या इस रूल के अकॉर्डिंग किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स सेम नहीं हो सकते। लिख लेते हैं। द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, द पाउली exclusion principle was proposed by Austrian physicist Austrian physicist Wolfgang Pauli in 1925। देखिए ये प्रिंसिपल जो है एक ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट वोल्फगैंग पाउली ने 1925 में प्रपोज किया। दिस प्रिंसिपल इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। दिस प्रिंसिपल इज क्रूशियल for understanding the arrangement of electron in an atom। इस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट लिखेंगे। द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट द Pauli exclusion principle state that no 2 electron in the same atom in the same atom can have the same set of all 4 quantum numbers। all 4 quantum numbers, जो चारों क्वांटम नंबर्स हैं वो किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक ही एटम में एग्जिस्टेड 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। दिस मीन दैट ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैज़ अ यूनिक क्वांटम स्टेट। दिस मीन दैट each electron in an atom has a unique quantum state। ठीक है, तो किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स सेम नहीं हो सकते। आइए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं कार्बन एटम लेता हूँ, कार्बन 6, जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 आप बाउ प्रिंसिपल से 2s2 एंड 2p2 हम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा
एस सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल, सेकेंड एस शेल के अंदर भी एक ऑर्बिटल, और सेकेंड पी शेल के अंदर हम 3 ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट एस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इस रूल के अकॉर्डिंग इनकी स्पिनिंग डिफरेंट होगी, एक अगर क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह से यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे, यहाँ पर भी हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। दोनों को अलग अलग ऑर्बिटल्स में फिल करेंगे, क्योंकि हुंस रूल के अकॉर्डिंग ये पेयरिंग तब तक नहीं करेंगे जब तक कि तीनों पी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाते। अब देखिए, अगर हम इनके क्वांटम नंबर्स लिखें, यानी कि एन, एल, एम एल एंड एम एस को अगर हम लिखें, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, दैट इज़ इस इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या लिखेंगे, एन की वैल्यू 1 क्योंकि ये फर्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, एल की वैल्यू 0 क्योंकि ये एस सब शेल के अंदर है, एम एल की वैल्यू 0 क्योंकि एल की 0 वैल्यू के लिए एम एल की सिंगल वैल्यू 0 ही होती है, या यूँ कहें कि एस सब शेल के अंदर एक ही तरह के एस ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। वहीं एम एस क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो एम एस की डायरेक्शन, एम एस की वैल्यू जो होगी +1/2 होगी। अगर हम इसी ऑर्बिटल के दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए देखें, तो n = 1, l = 0, ml = अगेन 0, लेकिन ms जो होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, तो ms डेफिनेटली डिफरेंट होगा, विच इज़ -1/2। तो किसी तरह से अगर 3 क्वांटम नंबर सेम हो भी जाएं, तो 4th क्वांटम नंबर डेफिनेटली डिफरेंट होगा। इसी तरह से हम अगर 2p के इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर्स लिखें, तो यहाँ पर n = हम 2 लिखेंगे क्योंकि ये सेकेंड शेल का ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है। वहीं l की वैल्यू, क्योंकि p सब शेल है, p सब शेल के लिए l की वैल्यू 1 होती है। ml की वैल्यू यहाँ पर, क्योंकि p सब शेल के अंदर भी 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py, pz। यहाँ पर हम पर्टिकुलर इस ऑर्बिटल के लिए बात कर रहे हैं, तो इसे हम -1 असाइन करेंगे, इसे हम 0 और यहाँ पर हम +1, तो ml की वैल्यू -1 होगी। वहीं ms के लिए, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, तो +1/2। अगर हम दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए लिखें, तो n की वैल्यू 2 ही लिखेंगे, l की वैल्यू हम 1 लिखेंगे, ml की वैल्यू हम अब 0 नहीं लिखेंगे, सॉरी -1 नहीं लिखेंगे, अब की बार हम 0 लिखेंगे, क्योंकि ये p y ऑर्बिटल के अंदर है। वहीं s की वैल्यू लिखेंगे तो ये भी +½ होगी। आप सभी क्वांटम नंबर्स देख सकते हैं, किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स सेम नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये तीनों रूल्स इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के से संबंधित थे, जिसे आज की क्लास में हमने कवर किया है। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।